हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू रियल चैनल। माय नेम इज सतीश। मैं आप लोगों को यहाँ क्लास 12 का फिजिक्स एंड एनसीईआरटी हिंदी माध्यम से पढ़ा रहा हूँ और ये हम लोगों का चैप्टर 2 का स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का ये हम लोग का 12वां लेक्चर है। और ऑलरेडी आप लोगों को 11 वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो कृपया वो वीडियो देख करके ही ये वीडियो देखें, तभी सब कुछ सीक्वेंस वाइज देखें ताकि सब कुछ अच्छे से आप लोगों का क्लियर होता रहे, सब कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहे, उसमें से जो न्यूमेरिकल आते हैं वो न्यूमेरिकल भी क्लियर होते रहे। तो हर एक चीज़ को ख़त्म कीजिए, ठीक है, और एक एक करके ख़त्म कीजिए। कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से हम लोग सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक ना। तो देखिए, तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेश का पूर्ण वितरण उभयनिष्ठ विभव तथा ऊर्जा में ह्रास। तो आवेश का पूर्ण वितरण हम लोग पढ़े थे कितना होता है, तो Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर C1 बटे C2। जो चालकों में आवेश का पूर्ण वितरण होता है उनके धारिताओं के अनुपात में होता है, ये हमने बताया था। इज इट क्लियर? अब देखिए, अब बताया था उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव क्या होता है? कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो कुल आवेश कितना हो गया? दोनों आवेश देखो, दोनों गोलों पे आवेश कितना हो गया? Q1 प्लस Q2। दोनों को मिला दीजिए आवेश को, तो दोनों पे आवेश Q1 प्लस Q2 बटे दोनों की धारिता है C1 प्लस C2 हो गया। Q1 का मान अभी हम लोग निकाले थे समीकरण 1 में। Q1 बराबर होता है C1 V1, Q2 बराबर होता है C2 V2। उठा के मान और रख दीजिए, यही होता है आप लोग का उभयनिष्ठ विभव। अब बचा है ऊर्जा में ह्रास। तो आप चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ऊर्जा में ह्रास, ठीक। तो अब देखिए, अब देखते हैं ऊर्जा में ह्रास। हम लोग अगला हेडिंग क्या है, मतलब इसी में से ऊर्जा में ह्रास। तो ऊर्जा में ह्रास क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये पहला गोला है ना, तो इसका ऊर्जा क्या होगा? U1 का मान होगा। U1 मतलब इसका ऊर्जा क्या होगा? इसका जो ऊर्जा होगा U, तो ये मान लेते हैं A गोला है, हाई B गोला है, तो UA का जो ऊर्जा होगा वो होगा हाफ CV। देखिए सब कुछ क्या है, इसका धारिता क्या है? C1 है, तो C1 हो जाएगा। हम लोग पता है कि जो ऊर्जा का U बराबर होता है हाफ CV स्क्वायर होता है, ये भी होता है। हालांकि एक और होता है U बराबर हाफ Q स्क्वायर बाई C, है दूसरा है तीसरा है। और पहला U बराबर हाफ VQ होता है पहला होता है। ये पीछे सब पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक ना। देखिए, तो ये वाला हम लोग यूज करेंगे क्योंकि इसमें C और V के रूप में हम लोग लेंगे। देखिए, तो C1 है, इसका धारिता C1 हो गया, इसका धारिता, इसका जो विभव V1 हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। तो इसका गोले A का जो धारिता होगा हाफ C1 V1 स्क्वायर होगा। इसका जो B गोला है, इसका UB का मान मतलब इसका जो ऊर्जा होगा वो होगा हाफ C2 V2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका सब 2 वाला है तो 2 वाला लगा देंगे, ठीक। जब इनको हम लोग नगण्य धारिता वाले जब चालक तार से हम लोग जोड़ते हैं तो इनकी दोनों की जो विभव है वो भी हो जाता है, ठीक ना। विभव कॉमन विभव हो जाता है, उभयनिष्ठ विभव हो जाता है। भी क्या है यहाँ पे? उभयनिष्ठ विभव कहेंगे। ये क्या है? उभयनिष्ठ विभव। यहाँ पे क्या है? ये उभयनिष्ठ विभव। और इसका मान हम लोग निकाल चुके हैं, पता है ना। उभयनिष्ठ विभव क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में हो उसे क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन हो जो, ठीक। तो अब देखिए, तो इसका धारिता क्या होगा? जोड़ने के बाद क्या धारिता होगा? ये जोड़ने के पहले है, जोड़ने के बाद देखिए जो दोनों जुड़ गए हैं तो इसका अब धारिता, इसका और मान लेते हैं ए ही गोला है, B गोला है, ठीक है। तो इसका UA का मान अब क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा हाफ। अब देखिए, इसका जो V है वो तो V है, और यहाँ जो C1 है वो तो C1 ही है, लेकिन V है तो V स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का विभव इसमें क्या है? V है, इसमें विभव क्या होगा? V ही होगा, ठीक है। तो C1 V होगा। इसका UB का मान कितना आ जाएगा? UB बराबर हो जाएगा हाफ C2 है ना, इसमें V क्या है? V है, तो V स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यही लिख लें, तो देख लिखिए भाई, जोड़ने के पहले का है, जोड़ने के बाद दोनों का ऊर्जा लिख लेते हैं। तो लिखते हैं जोड़ने के पहले ऊर्जा अगर हम जोड़ने के पहले को U1 मान लें तो कितना हो जाएगा? इस गोले का ऊर्जा प्लस इस गोले का ऊर्जा, तो इस गोले का ऊर्जा कितना है? हाफ, इतना है ना, C1 V1 का स्क्वायर प्लस उस गोले का ऊर्जा कितना है? हाफ C2 V2 का होल स्क्वायर, ठीक। इतना क्लियर हुआ। अब लिखते हैं जोड़ने के बाद ऊर्जा। जोड़ने के बाद ऊर्जा, और जोड़ने के पहले का ऊर्जा है इन दोनों गोले का। अब जोड़ने के बाद इनका अब ऊर्जा लिखा जाए तो इनका ऊर्जा क्या हो जाएगा? इसको U2 मान लेते हैं। इसका हो जाएगा इस गोले का ऊर्जा प्लस इस गोले का ऊर्जा। इस गोले का ऊर्जा क्या है? हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन क्या है? V स्क्वायर हाफ। तो इसका देखिए U2 बराबर हाफ
इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये काम करते हैं, C1 प्लस C2 को कर लेते हैं और वी स्क्वायर, ये क्या है, ये है उभयनिष्ठ विभव, बताया हूँ ना उभयनिष्ठ विभव है। तो इतना V2 का मान आ गया, समझ में आया ना। तो U2 का जो मतलब जो जोड़ने के बाद ऊर्जा ये हमारी वो 1/2 C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर आएगा, ठीक ना। अब हम लोग को पता है इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक। हम लोग पता है उभयनिष्ठ विभव बराबर क्या होता है, कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो उभयनिष्ठ विभव V बराबर होता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। ये कल ही पढ़ा चुके हैं, फटाक से ये V का मान उठा के इसमें रखिए। तो यहाँ तो देखिए अब यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ हो जाएगा U2 बराबर हाफ, इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ हाफ C1 प्लस C2 इन ब्रेकेट C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, हाफ यही सॉल्व करना है, ये एग्जाम में के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, C1 प्लस C2, ठीक है। अब इसको ऊपर लिखते हैं, तो C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, ऊपर वाला ऊपर का स्क्वायर कर दीजिए बटे इन नीचे वाले का नीचे कर दीजिए C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर है, इस पे ये कट जाएगा स्क्वायर से, अब बचा ये। तो U2 बराबर हो जाएगा हाफ C1 प्लस C2, नहीं ये तो खत्म हो गया ना, ये कट गया। अब देखिए ये हो गया A अब प्लस B का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो A स्क्वायर ना, तो A स्क्वायर मतलब C1 V1 का होल स्क्वायर प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB ना 2AB, तो 2C1 V1 इंटू C2 V2 ये होगा ना बटे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। अब ध्यान देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए, इसका क्या हो जाएगा U2 बराबर हाफ C1 V1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 अब बटे क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, ये सब ब्रैकेट में है, भी क्या है कॉमन है, ये सब कॉमन है, ठीक ना। ये सब ब्रैकेट में है, इसको सब ब्रैकेट में रख लीजिए, ठीक हुआ, इतना क्लियर। तो अब एक काम करते हैं, U2 मिल गया हम लोगों को और U1 मिल गया। अब ऊर्जा में ह्रास मतलब शुरू में कितना था और लास्ट में कितना हो गया, इसमें से हम लोग ना घटा। ऊर्जा का ह्रास मतलब ना ऊर्जा में कमी। अगर मान लीजिए शुरू में हम लोग के पास 100 रुपया था और लास्ट में जाके 50 रुपया बचा, तो हम लोग के पास पैसा में कमी कितना हुआ, 50 रुपया कमी हुआ। कैसे निकाले आप लोग, 100 में से 50 को घटा दिए हैं, 100 में से 50 को घटा दिए हैं, तभी ना 50 आया है, 50 रुपया बचा, ह्रास कितना हुआ 50 का हुआ। ऐसे ही शुरू में जितना ऊर्जा है, ठीक ना। तो अब ऐसे लिखेंगे, ऊर्जा में ह्रास डेल्टा U मान लेते हैं, ये हो जाएगा U1 माइनस U2। क्या किया है, पहला में से दूसरे को घटा देते हैं। जैसे शुरू में 100 रुपया था, 50 रुपया आप लोग खत्म कर दिए, तो कितना बचा, 50 रुपये बचा। तो पहला में से क्या किए, पहला में से दूसरे वाले को घटा दिए हैं, तो वही काम कर रहा हूँ, पहला में से दूसरे वाले को घटा दे रहा हूँ, ठीक। इतना क्लियर हुआ। एक काम करते हैं, इतने का हम लोग को जरूरत नहीं है, अब ये सब आप लोग समझ गए होंगे, इतने का स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ठीक ना। हाँ तो अब मिटा रहा हूँ मैं इसको, कैसे अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम लोग को कैलकुलेशन का ज़रूरत है, उसके लिए चाहिए जगह। चलिए तो अब हो गया ना, अब इसको लिखते हैं। तो ऊर्जा में ह्रास डेल्टा U1 माइनस डेल्टा U बराबर होता है, ऊर्जा में ह्रास डेल्टा U बराबर होता है U1 माइनस U2। तो U1 का मान कितना है, देखिए अब लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, तो यहाँ लिखता हूँ डेल्टा U बराबर होता है, U1 का मान कितना है, U1 का मान यहाँ पे है हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ठीक है। क्या है माइनस, तो माइनस, ठीक। और माइनस कितना हो गया ब्रैकेट में U2 का स्क्वायर, U2 का मान देखिए यहाँ पे दिया है हाफ इन ब्रैकेट C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ठीक है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, हम बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर से लिखते हैं, ठीक। ऊपर से डेल्टा U बराबर हो जाएगा U1 का नाम, तो हाफ C1
V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर अब माइनस इन ब्रैकेट हाफ, अब ब्रैकेट में C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर अब प्लस उसी में है 2C1 C2 V1 V2, ठीक है, ब्रैकेट बंद, अब बटे इसी में C1 प्लस C2 इतना हुआ। अब भाई क्या करते हैं, भाई ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं इस ब्रैकेट को, तो अब हो जाएगा डेल्टा U बराबर भाई इतने का तो वही रह जाएगा हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस ये अब ब्रेक करेगा, ये टूटेगा, तो ये टूटेगा तो हाई माइनस इसके साथ करेगा, प्लस के साथ गुणा करेगा तो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस 2 अब इसमें गुणा करेगा तो देखिए ये क्या हो जाएगा माइनस 1/2 C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर उसमें हो जाएगा तो माइनस 1/2 C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो माइनस ही जाएगा तो इसको क्या करेगा प्लस, जितना प्लस है ना सबको माइनस कर देगा, तो यू प्लस है यू प्लस है यू प्लस है सब माइनस हो जाएगा, देखिए माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, अब ये भी माइनस हो जाएगा, ये 1/2 ठीक है 1/2 इंटू 2C1 C2 V1 V2 हो गया। अब पूरे का बटे क्या है C1 प्लस C2 है, कितना क्लियर हुआ। अब देखिए अब ये जो है ना ये सब में जाके गुणा मारेगा, इतने में गुणा मारेगा, इतने में क्यों मारेगा कैसे कि इसके हर और अंश में है, सिर्फ क्या है इसके बटे 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम C1 प्लस C2 अब इंटू 1 होगा, तो एलसीएम ले रहा हूँ डेल्टा U बराबर, अब एलसीएम ले रहा हूँ इन दोनों का 1 इंटू एक में गुणा कीजिए C1 प्लस C2 का तो वही एलसीएम हो जाएगा, अब C1 आएगा इन सब में गुणा मारेगा, तो C1 आएगा तो मारेगा इनमें गुणा तो क्या हो जाएगा हाफ C1 हाई आ रहा है इस सब में पारापारी गुणा करेगा, फिर ये आएगा फिर सब में गुणा करेगा, समझ में आया ना, ऐसे करते हैं हम लोग, तो इसको ले रहे हैं C1 को, C1 आएगा तो C1 का स्क्वायर हो जाएगा, एगो है एगो आ जाएगा, अब V1 स्क्वायर प्लस हाफ इसमें भी गुणा करेगा तो C1 C2 V2 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसमें गुणा करेगा तो हाफ नहीं ये तो इसके नीचे तो है सॉरी ये यहाँ तक है ठीक है ना, यहाँ तक है ठीक है, इसमें सिर्फ गुणा मारेगा। अब क्लियर हो गया इतना क्लियर। अब दूसरा वाला आएगा इसमें गुणा करेगा, भाई दूसरा वाला आएगा तो दूसरा वाला गुणा करेगा, पहला वाला खत्म, इतने में ही गुणा करेगा, मैं थोड़ा ज़्यादा बना दिया हूँ, आप लोग इसको इतने का एडजस्ट कीजिएगा, यहाँ तक गुणा करेगा ठीक, तो पहला वाला खत्म, अब दूसरा लाएगा, दूसरा वाला करेगा तो क्या हो जाएगा हाफ C1 C2 आ गया ना C1 C2 V1 का होल स्क्वायर, फिर आएगा प्लस, फिर हाफ है तो हाफ हो जाएगा, C2 स्क्वायर करेगा तो क्या C2 स्क्वायर हो जाएगा, अब V2 का होल स्क्वायर, अब बचा है जो ये तो वैसे ही उतर जाएगा, माइनस हाफ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस हाफ C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा C1 C2 V1 V2, इसी में लास्ट में जगह नहीं था तो हम लिख दिए, देखिए हाफ C1 V1 स्क्वायर अब माइनस हाफ C1 V1 स्क्वायर, ये दोनों आपस में खत्म हो जाएगा, प्लस हाफ C1 V2 स्क्वायर है ठीक है, C2 V2 स्क्वायर है ठीक, तो ये किसी से कट नहीं रहा है लेकिन ये कटेगा, देखिए कैसे हाफ C2 V2 स्क्वायर, जितना प्लस है उतना ही माइनस है, माइनस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ये भी खत्म हो जाएगा, क्लियर हुआ। अब क्या बचा डेल्टा U बराबर हम लोग को बचा क्या बचा हाफ C1 C2 V2 स्क्वायर, माइनस है, माइनस नहीं होना चाहिए यहाँ तो प्लस होना चाहिए ठीक, हाँ यहाँ पे प्लस होना चाहिए ठीक ना, प्लस होगा तो प्लस हाफ C1 C2 V1 का होल स्क्वायर, अब ये सब कट गए हैं, सब बचा क्या माइनस C1 C2 V1 V2, अब बटे क्या हुआ, बटे हुआ आपका C1 प्लस C2, क्लियर हुआ इतना। अब इसमें देखिए क्या कॉमन है, इसमें कुछ नहीं कॉमन है, यहाँ पे हम लोग और 2 बचा है, एक काम करते हैं, अगर आप यहाँ पे 9 काटे होते 2 को 9 काटे होते तो यहाँ पे 2 होता 1/2 भी होता
चलिए वो सब बचा लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ शुरू से, आप समझ लीजिए। आपको समझाने के लिए तो मैं अभी कर देता, बस समझाने के लिए 1/2 है, और 2 C1 C2 अब V1 V2, ये सब इधर जगह नहीं है, यहाँ ऐसे लिखिएगा हाफ 2 C1 C2 अब V1 V2 है उधर, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ हाफ 2 C1 C2 V1 V2, यही सब लिखा हूँ लास्ट वाला, ठीक ना। तो एक काम करते हैं 1/2 कॉमन है, C1 C2 इसमें कॉमन है, C1 C2 इसमें कॉमन है, इसमें भी C1 C2 कॉमन है, मतलब क्या कॉमन है, डेल्टा U बराबर हाफ C1 C2, यही कॉमन है ना। अब देखते हैं क्या क्या बचा। तो इसमें से इतना हम लोग निकालिए तो बचा क्या, V2 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, हाफ C1 C2 ये भी हम लोग निकालिए, बचा क्या, V1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे माइनस बचा तो माइनस हो गया, यहाँ पे 1/2 C1 C2 हम निकालिए, बचा क्या 2, यहाँ पे V1 V2 बचा है, ठीक ना। इतना बचा ना, ब्रैकेट बंद, बटे क्या बचा है C1 प्लस C2, ठीक। ध्यान देखिएगा इसको ना हम लोग, ये प्लस वाला है ना तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग 1 वाला कर दे रहे हैं, यहाँ पे 2 वाला, तो यहाँ पे 2 वाला कर दिए, यहाँ पे 1 वाला, अच्छा लगने के लिए, ठीक ना। क्रम बिनमी नियम का पालन करता है, क्रम इधर उधर कर सकते हैं। अब ये बताइएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, यही फार्मूला होता है। देख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, समझ आ गया। तो डेल्टा U बराबर हो गया हाफ C1 C2, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक ना, अब बटे C1 प्लस C2, यही होता है ऊर्जा में ह्रास, और ये सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है, समझ में आया। थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो सकता है, वीडियो एक बार और देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं किया जा सकता है, छोड़ा नहीं जा सकता है, तो कृपया इसे देखकर ही आगे बढ़ें। एक बार और समझ लीजिएगा, जोड़ने से पहले जितनी ऊर्जा थी उसको जोड़ लिया है, जोड़ने के बाद जितनी ऊर्जा हुई है उसको कैलकुलेट करके इतना ला लिए हैं हम लोग। अब कुल ऊर्जा में ह्रास क्या होता है, ऊर्जा में ह्रास होता है डेल्टा U बराबर U1 माइनस U2, U1 का मान रखिए, उसमें से घटा दीजिए U2 को। कैसे कैसे घटाए हैं ये आप लोग को थोड़ा यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये पहला वाला में ना, ये हर और अंश वाला एलसीएम यहाँ पे लिया जाएगा, एलसीएम लेकर के यहाँ पे कीजिएगा, ना समझ में आए तो एक बार और देख लीजिएगा वीडियो। तो आई होप इतना आप लोग क्लियर हुआ होगा। तो इतने स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस पर सवाल करते हैं कुछ। अब देखिए, अब जो आप लोगों का इस पर न्यूमेरिकल दिया है, ये लंबा सा ये लॉन्ग टाइप का न्यूमेरिकल है, ठीक है। ये 5 नंबर का आएगा आप लोग के एग्जाम में अगर आए तो। देखिए एग्जाम में बस ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं जो लॉन्ग वाले होते हैं। देखिए कह रहा है 2 चालक जिनकी धारिताएं 2 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड हैं, जिनके विभव 5 वोल्ट व 4 वोल्ट हैं, इन्हें नगण्य धारिता वाले चालक तार से जोड़ा जाता है। तो उभयनिष्ठ विभव तथा जोड़ने के बाद यदि प्रथम चालक पर 6 माइक्रोफैरड माइक्रोकुलाम होगा, माइक्रोकुलाम के आवेश, फैरड में धारिता होती है, कुलाम में होता है आवेश, के आवेश हो तो दूसरे पर आवेश की मात्रा, उभयनिष्ठ विभव तथा ऊर्जा में ह्रास बताइए। मतलब क्या क्या बताना है, पहले तो दिया है, क्या क्या दिया है, देखिए सॉल्व करने से पहले क्या क्या दिया है। तो 2 चालक दिया है जिनकी धारिता है, तो मान लीजिए 2 चालक दिया है जिनकी धारिता है, C1 बराबर कितना कितना दिया है 2 माइक्रोफैरड, C2 का मान क्या है 3 माइक्रोफैरड, ठीक ना। और इसका दिया है, इसका जो V1 का मान है ये दिया है 5 वोल्ट, यहाँ पे जो V2 का मान है वो दिया है कितना 4 वोल्ट, ठीक। तो इनके नगण्य क्या है, हाँ नगण्य धारिता वाले चालक तार से जोड़ा जाता है। अब इनको हम लेके, इनको हम लोग नगण्य, यहाँ क्या है नगण्य धारिता वाले चालक तार से जोड़ा गया है, चालक तार से, ये को आवेश लेगा नहीं, ठीक ना। तो क्या कर रहा है, तो उभयनिष्ठ विभव तथा जोड़ने के बाद यदि प्रथम चालक पर आवेश, हाँ तो इस पे Q1 डैश का मान कितना आ गया 6 माइक्रोकुलाम। तो कह रहा है कि आवेश हो तो दूसरे पर आवेश की मात्रा क्या होगी, तो Q2 डैश का मान पूछ रहा है क्या होगा, ठीक। और कह रहा है उभयनिष्ठ विभव मतलब इन दोनों को जोड़ने पर जो भी आता है उभयनिष्ठ विभव कितना होगा, ठीक ना। तथा ऊर्जा में ह्रास, तो तथा पूछ दिया है क्या डेल्टा U बराबर क्या होगा, डेल्टा U बराबर मतलब क्या U1 माइनस U2, यही है फिगर बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो देखिए दिया है क्या, दिया है C1 का मान दिया है क्या 2 माइक्रोफैरड, मतलब माइक्रो का मान कितना होता है, माइक्रो का मान होता है 10 को घात -6, फटाक रखिए यहाँ पर रखिए।
ये हो जाएगा 2 गुणे 10 पर घात माइनस 6 फैरड। C2 का मान क्या हो जाएगा 3 माइक्रो फैरड है, तो हो जाएगा 3 गुणे 10 पर घात माइनस 6 फैरड हो जाएगा। ठीक, अब क्या करा, जो V1 का मान है वो दिया है 5 वोल्ट और जो V2 का मान है वो दिया है 4 वोल्ट। इन नगर धारित वाले चालक से जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के बाद देखिए क्या दे रहा है, तो जोड़ने के बाद उभयनिष्ठ विभव पूछ रहा है। उभयनिष्ठ विभव मतलब V क्या होगा, ठीक है। और Q1 का मान दिया है, Q1 डैश का मान दिया है 6 माइक्रो कूलाम, यानी कूलाम 6 गुणे 10 पर घात माइनस 6 कूलाम, ठीक है। तो कह रहा है Q2 डैश का मान क्या होगा, ठीक है, और कह रहा है डेल्टा U का मान क्या होगा, यही ना, यही है। फटाक से हल कीजिए, समझ में आया, वो फिगर था। और देखिए अब क्या सबसे पहले हम लोग निकाल लें, हम लोग निकाल लेते हैं Q2 का मान निकालते हैं। तो Q2 का मान कैसे निकलता है पता है ना, आवेश का पूर्ण वितरण Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर C1 बटे C2, यही होता है ना फार्मूला, हम ऑलरेडी बता चुके हैं आप लोगों को पीछे बस। तो Q1 डैश का मान क्या है 6 गुणे 10 पर घात माइनस 6 कूलाम, अब बटे Q2 डैश का मान पूछ रहा है। C1 का मान क्या है 2 गुणे 10 पर घात माइनस 6 फैरड, बटे Q2 का मान क्या है 3 गुणे 10 पर घात माइनस 6 फैरड। फैरड से फैरड खत्म हो गया। ठीक, अब देखिए अब इसको ना उलट देते हैं, नीचे वाला ऊपर कर देते हैं, ऊपर वाला नीचे कर देते हैं, तो ये हो जाएगा Q2 डैश बराबर हो जाएगा बटे हो जाएगा 6 गुणे 10 पर घात माइनस 6 बराबर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, ये ऊपर चला गया तो 3 गुणे 10 पर घात माइनस 6 बटे हो जाएगा 2 गुणे 10 पर घात माइनस 6। अब देखिए Q2 डैश बराबर हो जाएगा, ये इधर भाग में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। ठीक, गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10 पर घात माइनस 6, ये उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा तो 6 गुणे 10 पर घात माइनस 6, अब बटे हो जाएगा 2 गुणे 10 पर घात माइनस 6। ठीक, सब गुणा में है तो 2 3 6, इसका मतलब हो जाएगा 3 तरीका 9, और ये बेस दोनों क्या है देख लीजिए, ये क्या है दोनों, देखिए ये 10 पर घात माइनस 6, 10 पर घात माइनस 6 खत्म, एक गुणे 10 पर घात क्या हो जाएगा माइनस 6, क्या हो जाएगा कूलाम हो जाएगा। Q2 डैश का मान है ना, अब माइक्रो का मान रख दीजिए, तो Q2 डैश का मान एक और ही हो सकता है, क्या हो सकता है, इसका मान माइक्रो रख दीजिए, माइक्रो मतलब 9 माइक्रो कूलाम हो जाएगा इसका आंसर। तो Q2 डैश का मान निकल गया। अभी हम लोगों ने इसको दाग दिया, अब किसका बारी आएगा, उभयनिष्ठ विभव को निकाल देते हैं। उभयनिष्ठ विभव पूछा है ना, हाँ उभयनिष्ठ विभव पूछा है, तो लिख देते हैं उभयनिष्ठ विभव V बराबर होता है कुल आवेश बटे कुल धारिता, तो होता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2, ये होता है ना। तो V बराबर C1 का मान क्या है 2 गुणे 10 पर घात माइनस 6 फैरड, गुणे V1 का मान क्या है 5 है तो 5 कर लीजिए, प्लस है तो प्लस कर दीजिए। C2 का मान क्या है 3 गुणे 10 पर घात माइनस 6, ठीक ना फैरड, गुणे V2 का मान क्या है 4 वोल्ट, अब बटे C1 प्लस C2 ना 2 गुणे 10 पर घात माइनस 6 प्लस 3 गुणे 10 पर घात माइनस 6 हो गया। इसको कैलकुलेट कीजिए, 5 दूना 10, 10 गुणे 10 पर घात माइनस 6 प्लस है तो 4 3 12 गुणे 10 पर घात माइनस 6, अब बटे देखिए 3 गो आम और 5 गो आम, इससे पीछे वाला कोई मतलब नहीं है, आम को जोड़िए, 2 गो आम और 3 गो आम 5 गो आम गुणे तो गुणे, इसमें से एक को छोड़ दीजिए, हेतना को छोड़ दीजिए, खाली हई वाला लिख लीजिए, 5 हो गया ना, 3 2 5, हई क्या हो गया बचा क्या गुणे है तो गुणे 10 पर घात माइनस 6, इतना होगा। जोड़ने के लिए नियम यही लगता है, सेम यहाँ पे भी वही लगेगा। देखिए 10 और 12 कितना हो जाएगा 22, ठीक ना, ये को काट दीजिए, अब ये बचा कितना हई वाला लिख लीजिए, गुणे 10 पर घात क्या हो जाएगा माइनस 6, बटे क्या बचा 5 गुणे 10 पर घात माइनस 6। ठीक, 10 पर घात माइनस 6, 10 पर घात माइनस 6 खत्म हो गया। V बराबर क्या हो जाएगा, अब इसको काटिए, 5 चौको 20, बचा क्या 2 जीरो लगाएंगे तो 5 चौको 20 बचा ना, 5 चौको 20 होगा। तो अब 22 में अगर भाग देंगे आप लोग 20 से, नहीं 5 से, तो क्या हो जाएगा 5 चौको 20, बचा कितना 2, दशमलव लगाएंगे जीरो बढ़ेगा, 5 चौको 20, 4.4। ये उभयनिष्ठ भी हो ना तो इसका भी मात्रक क्या होगा वोल्ट ही होगा। तो कैलकुलेशन भी समझा रहा हूँ कैसे कैसे करना है, तो इतना क्या हो जाएगा ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा, समझ में आया ना। तो ऐसे ही करने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, ऐसे ही करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक,
अब देखिए इसको काटिएगा मत, अपने माइंड में इसको काटिएगा, इसको ऐसे इस पर मत काटिएगा, ठीक ना। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ 2 × 10⁻⁶, इसको भी लिख दे रहा हूँ 3 × 10⁻⁶। क्लियर हुआ, ठीक ना, इतना क्लियर हुआ। वेनिस्ट V1 निकल गया, Q2 डैश का मान निकल गया, अब डेल्टा U पूछ रहा है। डेल्टा U मतलब ऊर्जा में ह्रास। डेल्टा U बराबर होता है, क्या होता है, हाफ C1 C2 ब्रैकेट में V1 - V2 का होल स्क्वायर अब बटे C1 + C2 हो गया। ये होता है ना, यही मैं बताया हूँ, अभी प्रूफ कराया हूँ। हाँ, ये होता है फार्मूला, ठीक ना। इतना आप लोग क्लियर हुआ। अब एक काम करते हैं, मान रखते हैं डेल्टा U बराबर हो गया हाफ C1 का मान क्या है 2 × 10⁻⁶, C2 का मान क्या है 3 × 10⁻⁶। ब्रैकेट में V1 का मान है 5 माइनस V2 का मान है 4 का होल स्क्वायर अब बटे C1 + C2 ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 × 10⁻⁶ प्लस 3 × 10⁻⁶, ठीक ना। अब इसको हल करते हैं, तो इसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं, तो ये क्या होगा 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे 3 बचा है तो 3 कर लेंगे, यह 5 में से 4 जाए 1 बचेगा, 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा, तो इसको 1 रहने, इसको 1 लिख लेते हैं, गुणे 1 है तो 1 लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या बचा 10⁻⁻⁶, गुणा है ना, ये बीच में प्लस होता तो ये को छोड़ देते हैं, यानी गुणा है तो इन दोनों का जब बेस आधार जब समान है तो घात को जोड़ाया घटाया सकता है। तो 10 पे घात क्या जाएगा, गुणे 10 पे घात क्या जाएगा, -6 -6 -12 हो जाएगा। अब बटे इन दोनों में से जोड़ है ना, तो फिर अब जोड़ वाला नियम लगेगा। कैसे लगता है, तो इसको भूल जाते हैं पीछे वाला। पहले बताइए 2 और 3 कितना हुआ, 5 हुआ, गुणे तो गुणे, ये को है, इसको काट दीजिए, बचा कितना गुणे 10⁻⁻⁶, ठीक। तो अब देखिए इसको काटिए, 1 से गुणा करेंगे तो ये तो हो ही जाएगा, उतना ही रह जाएगा, कोई मतलब नहीं है। अब इसको करते हैं, और मान लीजिए ऊपर नीचे ना, देखिए ऊपर, और मान लीजिए 10 से गुणा करते हैं, तो 10 से ये ऊपर मान लीजिए गया, ऊपर गया तो मान लीजिए कितना हो गया, ऊपर हम लोग 30 बना लेते हैं, 30 बनाएंगे तो इस पर क्या हो जाएगा, गुणे 10 पे घात क्या हो जाएगा। जब ये 10 है बढ़ाएंगे ना, ये 10 तो हेमो एगो माइनस करना पड़ेगा, तो -13 हो जाएगा, ठीक ना। आई +6 हो जाएगा, अब बटे कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक ना। तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे आप लोग तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा, ठीक है। गुणे 10 पे घात क्या हो जाएगा, -13 में से जब 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ के देखिए कितना हो जाएगा, -7 होगा, ठीक ना। और इतना क्या हो जाएगा जूल, यही आंसर होगा, उसके ऊर्जा में ह्रास होगा, यही आप लोग का आंसर होगा, ठीक ना। ध्यान से देखिए, यही फार्मूला होता है। फटाक से जो मान लिए हैं फटाक से रखिए, तुरंत निकालिए। ये फार्मूला याद होना चाहिए, ये फार्मूला याद होना चाहिए, ये फार्मूला याद होना चाहिए। तीनों पे सवाल हमने करा दिया, इस पे डेरिवेशन करा दिया। आई होप एकदम जबरदस्त क्लियर हुआ होगा। तो आप लोग अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो और देख लीजिए और इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों का हेडिंग जो है, ठीक ना, वो है संधारित्र कैपेसिटर, ठीक ना। तो कैपेसिटर है, ठीक। तो ये कैपेसिटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इसको स्टार लगा लिखिएगा, यही सब अब आप लोगों को पढ़ना है, ठीक ना। अब इसमें कैपेसिटर बचा है, अब यही सब पढ़ के, ये कैपेसिटर पढ़ के ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक। तो अब कैपेसिटर अब पढ़ते हैं, ठीक। जितना था हम लोगों का जो पीछे का, इसमें से विभव से संबंधित सब हमने खत्म कर लिया। अब हम लोग आते हैं कैपेसिटर पे। अब देखिए कैपेसिटर क्या होता है। अब संधारित्र क्या होता है, संधारित्र कैपेसिटर एक होता है धारिता, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं धारिता, जिसे हम लोग क्या कहते हैं कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस है। और वर्सेस, ठीक ना, ये क्या है संधारित्र होता है कैपेसिटर, ठीक। अब इसमें अंतर है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है, जो यदि कोई बॉडी है, कोई वस्तु है, इसको जितना आवेश दीजिए वो जितना आवेश को क्या करे अपने ऊपर ग्रहण कर ले, जितना अपने ऊपर ग्रहण कर ले वो क्या कहलाता है, उस वस्तु की क्षमता वही क्या कहलाती है, जितना आवेश धारण करने की क्षमता होती है ना, उसी क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं धारिता कहते हैं। धारिता मतलब वो कितना अपने ऊपर आवेश को ग्रहण कर ले रहा है, ऊर्जा को ग्रहण कर ले रहा है, आवेश या ऊर्जा को जितना ग्रहण कर लेगा उतना ही वो धारिता कहलाएगा। लेकिन इससे क्या मतलब है, इससे मतलब है कि अगर कोई वस्तु है, ठीक ना, इसको आवेश अगर हम लोग दे रहे हैं तो कह रहा है ना कि इन खूबे ढेर के कम में जगहिया पर खूबे ज़्यादा आवेश को क्या करे संचित कर ले। इसमें क्या है, इसको संचित नहीं करना है,
इसको संचित नहीं करना, इसको बस आवेश को ग्रहण कर लेना, ऊर्जा को ग्रहण कर लेना, बस इसका इतना ही काम है। लेकिन इसका क्या काम है, इसको आवेश को संचित करके ये रखा रहेगा, ठीक है, आवेश को संचित करके रखा रहेगा, ठीक है। ये हम लोग के उपकरण में यूज होता है, ठीक ना। अभी हम लोग अभी आपको ये स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक ना, कौन है, ठीक ना, कैपेसिटर क्या होता है, ठीक ना। तो ये जो संधारित्र है ये क्या करता है ना, ये आवेश को ग्रहण करके रखा रहता है, ये रखा नहीं रहता है, ये खत्म कर देता है, ये आवेश को लेता है खत्म कर देता है, लेकिन ना रखा रहता है बचा के, ठीक ना। फिर बदिया में ये देने लगता है हम लोग, और चाहे तो इसको रख के और फिर क्या करें, इसको हम लोग थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। जैसा इसका, जैसे जो हम लोग कंप्यूटर जो यूज करते हैं उसका जो पीसीयू होता है, पीसीयू वो लाइट भाग जाने के बाद कुछ टाइम तक वो लाइट देता है। तो वो लाइट कहाँ से देता है, वो कुछ आवेश को ग्रहण करके रखा रहता है, और जब लाइटिया भाग जाता है तो उसी आवेश को वो दे देता है। हई क्या करता है, लेके फिर दे देता है, हई लेके देता नहीं है, ठीक, ये होता है। बस इसको, इसकी परिभाषा क्या है, धारिता को क्या करे, आवेश को ग्रहण कर ले। लेकिन इसका क्या है, ये आवेश को संचित कर लेता है, आवेश को लेकर के सोख के रखा रहता है, उसको बाद में। जैसे बैटरी हम लोग नहीं है, बैटरी मोबाइल का, तो बैटरी मोबाइल का है, तो आवेश हम उसको चार्जिंग में लगाते हैं तो आवेश क्या करता है, लेके रखता रहता है, लेके अपने अंदर क्या करता है, उसका बैटरी का आकार तो नहीं बढ़ाते हैं ना, यानी बिना आकार को परिवर्तित किए, ना ही उसके आकार को बढ़ाते हैं ना ही घटाते हैं, उतना ही आकार में वो आवेश को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। जब ग्रहण कर लेता है तो उसी को बाद में हम लोग को देने लगता है, और हम लोग की मोबाइल चलने लगती है। तो समझे ना। तो कैपेसिटर हम लोग बैटरी को एक बढ़िया से समझ सकते हैं, ये क्या हो सकता है, मोबाइल की बैटरी से, ठीक ना। तो बैटरी से इसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छे से। तो क्या करता है, बैटरी के आकार को ना ही हम लोग बढ़ा सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। तो बैटरी के आकार को बिना घटाए बढ़ाए उसमें आवेश को जितना संचित कर लें, जितना अधिक से अधिक संचित कर ले, क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। और इसका परिभाषा हम लोग पीछे दे चुके हैं, आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, ठीक ना। तो अब इसका परिभाषा चलिए लिखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा दिमाग लगाइएगा अपना भी, ठीक ना, क्योंकि बिना दिमाग का फिजिक्स नहीं आएगा। और एक बार अगर आप लोग दिमाग लगा लिए तो फिजिक्स में कुछ भी नहीं है। देखिए संधारित्र लिखिए, जो संधारित्र है वह समायोजन जिसका आकार बिना परिवर्तित किए, बिना परिवर्तित मतलब बिना बदले, बिना परिवर्तित किए अधिक आवेश को अधिक से अधिक संचित किया जा सके संधारित्र कहलाता है। क्या कहलाता है, कर है वह समायोजन, मतलब ये एक ऐसी समायोजन है जिसका आकार बिना परिवर्तित किए आवेश को अधिक से अधिक संचित किया जा सके, संधारित्र कहलाता है। अब आप लोगों की स्क्रीन पे है, देख लीजिएगा। तो यही क्या है, संधारित्र है, देख लीजिए कैसे है। यही हम लोग उपकरण में देखते हैं, जैसे उपकरण नहीं होता है तो उसमें लगा रहता है, देखिए। तो ये संधारित्र है और यही ये काम करता है, ठीक ना। तो अब इसको हटा देते हैं। अब देखिए, या इसका एक और परिभाषा दिया जा सकता है, इसका एक और परिभाषा दिया जा सकता है। देखिए कहा जाता है वह समायोजन जिसमें सूक्ष्म स्थानों पर अधिक से अधिक आवेश को संचित किया जा सके संधारित्र कहलाता है। समझ में आया। देखिए कैसे, वह समायोजन जिसमें, मतलब वह युक्ति है जिसमें बहुत छोटे से स्थान पे अधिक से अधिक आवेश को ग्रहण कर लेता है, उसमें सबको लेकर बैठा के पकड़ के बैठाए रहता है, ठीक ना। तो क्या कहता है, सूक्ष्म स्थानों पर अधिक से अधिक आवेश को संचित किया जा सके, संधारित्र कहलाता है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को, इतना क्लियर हुआ, ठीक ना। अब देखिए इसके बारे में लिखते हैं, आखिर में है क्या, संधारित्र
संधारित्र आवेश तथा ऊर्जा को संचित करके मतलब बचा के अपने पास रखा रहता है, संचित करके रखा रहता है, संचित करके रखा रहता है, ये मत लिखिए, संचित करके उसके एक एक आवेश तथा ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। तो ये क्या है, यह एक प्रकार की ऐसी युक्ति है, संधारित्र एक प्रकार की ऐसी युक्ति है जिसका आवेश तथा ऊर्जा, संधारित्र आवेश तथा संधारित्र यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ पे डाल दीजिएगा, एक प्रकार की ऐसी युक्ति है जो, ठीक ना, लिखिए संधारित्र एक प्रकार की ऐसी युक्ति है जो आवेश तथा ऊर्जा को संचित करके उसके एक एक आवेश तथा ऊर्जा को उपयोग किया जा सकता है। मतलब ये क्या करता है, आवेश को और ऊर्जा को खूब जुटा के रखा रहता है। हम लोग क्या करते हैं, जब जरूरत पड़ता है तो हम लोग उसी ऊर्जा को उसमें से हम लोग निकाल लेते हैं, उसके प्रयोग में ला लेते हैं। उसका ऊर्जा है या आवेश है जो बचा के रखा है, उसको हम लोग ऊर्जा में एक एक करके हम लोग निकाल लेते हैं। मतलब एकदम जितना रखा रहता है ना उतना पूरा का पूरा निकाल लेते हैं, कहने का मतलब यह है, समझा ना। तो यही होता है आप लोग का जो संधारित्र होता है, कैपेसिटर होता है, उसका काम। समझा, इज इट क्लियर। अब देखिए, अब इसमें कुछ लिखना है, संधारित्र को दोनों बराबर है से प्रदर्शित करते हैं, तो करते हो गया, ठीक ना। अब यहीं पर अगर बात किया जाए बैटरी को, तो बैटरी को कैसे प्रदर्शित है, बैटरी को ऐसे, ये छोटा एगो बड़ा होता है, इसको बड़ा वाला को प्लस करते हैं, छोटे वाले को माइनस, इसका से प्रदर्शित करते हैं। पढ़ लीजिए, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो बैटरी को ऐसे, संधारित्र के दोनों बराबर होते हैं, ठीक, इसमें से एक प्लस एक माइनस हो सकता है, ठीक है, जोड़ने के लिए, ठीक ना। तो प्लस एक माइनस होता है, ठीक, प्लस माइनस हो गया, दोनों बराबर हो गए, तो ये संधारित्र हो गया। बैटरी में क्या होता है, एक छोटा होता है। यही पे बात की जाए प्रतिरोध को, तो प्रतिरोध को ऐसे जोड़ा जाता है, ठीक है। कैपेसिटर को सी से प्रदर्शित करते हैं, बैटरी को बी से प्रदर्शित कर सकते हैं या ई से प्रदर्शित करते हैं, कुछ भी हो, विद्युत वाहक वोल्ट को इस ई से प्रदर्शित करते हैं। यही संधारित्र को रेजिस्टेंस को आर से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, समझा। तो इससे प्रदर्शित करते हैं। यहाँ अगर बात किया जाए तो कैपेसिटर हो गया, विद्युत वाहक वाली बैटरी होगी, संधारित्र हो गया, प्रतिरोध हो गया, ठीक है। और कुछ लगा है, तो इतना आप लोग क्लियर हुआ ना कि कैसे पता, इसने का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये सब जरूरत पड़ने वाला है, इसीलिए मैं बताया हूँ। देख लीजिए, रेजिस्टेंस, बैटरी और कैपेसिटर को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये सब नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। हाँ, और देखिए एक और होता है प्रेरण कहा जाता है, प्रेरक कहा जाता है यार। प्रेरण को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, जिसे लोड कहते हैं, गोल गोल होता है, फिर जिसे लोड कहते हैं, इसे यल से प्रदर्शित करते हैं, जो अभी हम लोग प्रतिवर्ती धारा में पढ़ेंगे, से प्रदर्शित करते हैं। अब सब क्लियर हो गया आप लोगों को, किसे प्रदर्शित करते हैं। तो जो प्रेरण होता है, प्रेरण होता है कि प्रेरक होता है, थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अभी यही लिखिए, प्रेरण को ऐसे गोल गोल स्प्रिंग टाइप से प्रदर्शित करते हैं, इसे यल से कहते हैं, यल मतलब लोड, इसे यल से प्रदर्शित करते हैं। ये भी इस प्रकार की, इन्हीं लोगों की तरह ये भी एक प्रकार का प्रतिरोध टाइप का ही होता है, ठीक ना। तो ये भी एक प्रकार की युक्ति है जो मैं आगे बताऊंगा, ठीक ना। तो ये इससे प्रदर्शित करता है। तो ये चार्ट होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सभी यही सब आता है, बस इन्हीं चारों को पढ़ना है बस हम लोगों को, ठीक ना। तो ये आप लोगों के सामने इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए, आज का लेक्चर इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, और ना समझ में आया तो वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।